सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब मासीराम। साथियों 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है और इस समय आप सभी देखेंगे कि जो सभी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो सभी दावा कर रही हैं कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर वो सरकार बनाएंगे। इस बीच आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों के जो दल बदल का जो दौर चला हुआ है, किसी पार्टी के नेता किसी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस के किसी पार्टी में जा रही हैं, अनदर पार्टियों किसी में जा रही हैं। तो जो दल बदल इस समय चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, जिसका प्रभाव दिख रहा है प्रेजेंट के अंदर, जिनका जोर दिखाई दे रहा है, तो वो उस दल की ओर दामन थाम रही हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सत्ता रही, इसमें आप देखेंगे कि बसपा पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं और बसपा पार्टी के जो नेता हैं, लगातार जब से बसपा पार्टी सत्ता से बाहर हुई तब से लगाकर अभी तक बसपा पार्टी को कमजोर होते हुए देखकर सभी ने समय समय पर अपना रंग दिखाते हुए जो दल उन्होंने बदला। और साथ में आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना पांव जिस तरीके से जमा रही है, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी कई कारण हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सक्रिय रूप से कोई काम कर रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी दिखाई दे रही है। प्रेजेंट के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां अलग अलग जगह पर हो रही हैं। इसमें बसपा पार्टी की तरफ से आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण चेहरा, जो जाना माना चेहरा है बसपा पार्टी में, जिनका एक प्रवक्ता के तौर पर जिनका नाम है और जिनका नाम जो है डॉक्टर M.H. खान। डॉक्टर M.H. खान का नाम बहुजन समाज के लोग, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो तो जानते ही होंगे। डॉक्टर M.H. खान इस समय आप देखेंगे कि सपा पार्टी के दल की तरफ वो दिखाई दिए। बसपा पार्टी में उनके पास जो प्रवक्ता के तौर पर उनके पास जो पद था, एक अहम भूमिका के ऊपर वो कार्यरत थे। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा पार्टी के नेता के साथ दिखाई दिए साथियों। और इस समय जो है सोशल मीडिया पर अगर हम चर्चा करें तो सोशल मीडिया पर भी खूब इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी बातें बोली जा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है प्रेजेंट के अंदर सक्रिय भूमिका में काम नहीं कर रही हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर जो रैली हुई, उसके बाद में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला था बसपा पार्टी का, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब जो है धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके की तमाम जो प्रतिक्रिया है वो सोशल मीडिया पर चल रही है साथियों। साथ में डॉक्टर M.H. खान की तरफ से ये भी जो बातें सामने आई है कि वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से मिलना चाहते थे और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्हें उनसे जो मिलने का जो मौका है नहीं मिला। इस वजह से वो नाराज होकर बसपा पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे रही हैं। तो ये बातें सोशल मीडिया पर इस समय जो प्रतिक्रिया है वो चल रही है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी का ग्राफ भी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। आजाद समाज पार्टी में इस समय आप देखेंगे कि लगातार जो अनदर पार्टियों के नेता हैं वो आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रही हैं। पूर्व के अंदर जो मंत्री हैं, विधायक रहे हैं और नेता रहे हैं, आज वो आजाद समाज पार्टी का बढ़ता ग्राफ देखकर आज आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल हो रही हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर, पेरियार ललई सिंह यादव, जो एक जाना माना चेहरा है, जिन्हें भारत का पेरियार भी बोला जाता है, पेरियार ललई सिंह यादव जी के जो परपोत्र हैं विजेंद्र सिंह यादव, उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल होने की इच्छा जताई है साथियों। और आजाद समाज पार्टी के बैनर के नीचे वो दिखाई दिए हैं। वो साथियों किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाना माना चेहरा है, अच्छा कद है उनका, और यादव समाज के जो वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक भी उनके साथ है। तो आप देख रही हैं कि पेरियार ललई सिंह यादव जी के परपोत्र जो विजेंद्र सिंह हैं यादव हैं, उनका जो
उन्होंने इच्छा जताई है आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल होने की, तो इस समय खूब चर्चा के अंदर चल रही है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें साथियों, एक तो डॉक्टर एमएच खान को लेकर, एक जो विजेंद्र सिंह यादव जी हैं उनको लेकर। ये दो जो जाने माने चेहरे हैं, ये सपा पार्टी के दल की तरफ दिखाई दिए तो दूसरे आजाद समाज पार्टी के दल की तरफ दिखाई दिए। अभी 2027 के अंदर चुनाव होने वाले हैं और जो दल बदल है वो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ही इसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी तमाम बातें कही, और जो बहन कुमारी मायावती जी ने भी कुछ समय पहले अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जो भाजपा है या कांग्रेस है, अदर पार्टियों के जो चमचे लोग हैं उनसे बहुजन समाज के लोगों को बचना चाहिए। साथ में आप देखेंगे कि समाज का जो सौदा करने वाले लोग हैं, चंद लालचों के अंदर आकर जो समाज का सौदा करती हैं, ऐसे लोगों से बचने की बातें भी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा की गई थी साथियों। और चुनाव के समय ऐसा ही होता है, बहुजन समाज, दलित समाज के वोट बैंक का सौदा ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव ही नहीं, चुनाव चाहे किसी भी राज्य के अंदर हो, दलित समाज का जो वोट बैंक है अक्सर उनका जो सौदा किया जाता है उनके लीडरों के द्वारा। बड़े दुर्भाग्य की बात है साथियों। जैसे ही चुनाव आता है, जिस भी पार्टी का वर्चस्व ज्यादा दिखाई देता है, जो लगता है कि ये पार्टी जीत की तरफ जाएगी, फिर मिशन मूवमेंट विचारधारा वहां कोई मायने नहीं रखती है, वहां पर वो 1 मिनट में दल बदल लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ऐसे लोगों के लिए ही वो बातें बोली थी कि मेरे पढ़े लिखे और जो लोग हैं उन्हें नहीं मुझे धोखा दिया। तो साथियों, ये जो दल बदल का दौर है ये ऐसे ही चलता रहेगा। 2027 के चुनाव जो है बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी के अंदर बड़े बड़े, बसपा पार्टी के अभी जो जौनपुर के अंदर बाराबंकी के अंदर रैली हुई, बसपा पार्टी के पूर्व में जो विधायक रहे हैं उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। कई और भी नेता जो सपा पार्टी को छोड़कर, बसपा पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं। और आप देखेंगे कि 2027 के आते आते तमाम जो लोग हैं उनके चेहरे हमारे सामने आएंगे साथियों। तो डॉक्टर एमएच खान को लेकर और जो विजेंद्र सिंह यादव जी हैं उनको लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।